125 करोड़ आबादी है इस देश की और एक भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाता। हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं और यह हमें बहुत ख़ास बनाता है। परंतु मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग इस बात की गहराई को समझे बिना कि ये कितनी बेहतर बात है, कितना बेहतर है कि हम किसी से मेल नहीं खाते, हम बिल्कुल डिफरेंट हैं। बजाय इसके हम अपनी ज़िंदगी को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और हमें हमेशा यही लगता है कि अगला व्यक्ति हमसे किसी न किसी तरीके से बेहतर है। तो आज बात करेंगे ऐसे ही एक सोच के बारे में, द वे ऑफ थिंकिंग के बारे में, कि किस तरीके से इस तरह की सोच को आप चेंज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है मनोज भट्ट और आप सुन रहे हैं एक उम्मीद। हम सब की परवरिश बचपन से बिल्कुल अलग अलग हुई है, चाहे दो भाई हों या फिर दो अलग अलग मुल्कों में रहने वाले लोग। सभी की परवरिश अलग है, सभी का परिवेश अलग है, सभी के चीज़ों को सोचने का तरीका अलग है और सभी के चीज़ों को देखने का तरीका भी अलग है। और यही चीज़ होती है जो कि हमें हमेशा ख़ास बनाती है किसी भी और से। परंतु होता क्या है कि हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम ये देखते हैं कि अगला जो व्यक्ति है वो किसी न किसी मामले में हमसे बेहतर है और हमें लगता है कि हम उस मामले में अच्छे नहीं हैं और ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति भी ऐसी सोचता है कि कहीं ना कहीं से आप बेहतर हैं उससे। ये बात सच है कि परफेक्ट कोई भी व्यक्ति नहीं है। सो इंसान की एक फितरत होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी हमारी कुछ ऐसी है कि हम हमेशा उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि हमारे पास नहीं है, और जब वो चीज़ होती है तो हम उसकी इम्पोर्टेंसी करना धीरे धीरे करके भूल जाते हैं और यहीं पर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और फिर वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है। फिर जाके हमको उसकी अहमियत का पता लगता है। तो अभी हम जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं हैं, जैसे कि हम सोच सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं है, या फिर हमारे पे बहुत अच्छा पैसा नहीं है, या फिर बहुत अच्छे हमारे पे रिलेशंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सब की जो जड़ है, वो प्रॉब्लम जो है वो आप खुद ही अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें बेहतर हों, लाइक आप अपनी फैमिली वाइज आपकी अच्छी फैमिली हो, आपका वर्क अच्छा हो और हर एक चीज़ से आप अपने आप को बेहतर पाना चाहते हो, तो इसके लिए एक तरीका जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि आपको थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा अपने पे और अपने अंदर की जो सोच है उस सोच को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान होता है, इंसान की जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी उसकी सोच पे डिपेंड करती है कि वो सोचता किस तरीके से है। तो अपने अगर सोच बदलेंगे तो चीज़ें हमेशा बदलने वाली हैं। एक बहुत अच्छी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में मैंने कुछ पोयम पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई और मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ इसको शेयर करना। और अगर आप इस सोच को अपने ज़िंदगी में लाते हैं, अपनाते हैं, तो उम्मीद ये है कि आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। यदि आपको लगता है कि आप परास्त हो गए हो तो आप हो गए हो। यदि आपको लगता है कि आप परास्त हो गए हो तो आप हो गए हो। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं करते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो लगभग तय है कि आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। दुनिया से बाहर के लिए हम खोजें। एक सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। यह सब मन की स्थिति होती है। यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप बेहतर हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप बेहतर हैं तो आप बेहतर हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा तेज आदमी के पास नहीं जाती। जीवन की लड़ाई हमेशा ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा तेज आदमी के पास नहीं जाती, लेकिन जल्दी या देरी से आदमी जो जीतता है जीतता है वह होता है जो सोचता है कि वो कर सकता है, और वो वही व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि वो कर सकता है। सो इस पोएम में जो ख़ास बात ये है कि जो इंसान की सोच किस तरीके से होगी और उसी तरीके से उसके रिजल्ट्स आएंगे, इस बात को पूरी तरीके से दिखाती है। सो अपने शब्दों के चयन पे ना बहुत ध्यान दें।
उन बातों को तो आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना ही है कि जो आप दूसरों से कर रहे हो, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो बात खुद से कह रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से उस बात को करें। क्योंकि हम लोग दूसरों से पॉजिटिव बोलते हैं पर हम खुद से नेगेटिव बोलते हैं, और यहीं पर से सारी कहानी ख़राब होती है। आपको खुद को पॉजिटिव बोलना है, और जब आप खुद को पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे कि मुझे पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, मैं पॉजिटिव देखता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हर एक चीज़ के दो पहलू हैं ना, आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं लाइफ में वो कहीं ना कहीं से बहुत बेहतर है। कि आज आपके पास जो भी चीज़ है, सपोज आपके पास एक फ़ोन है, आप जिससे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके पे लैपटॉप है, आप कहीं से भी इसको सुन रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पे रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास व्हीकल्स नहीं है, मे बी आपके पास व्हीकल्स हों, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते, जो किसी चीज़ को सुन नहीं सकते, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। तो हमें उन सब चीज़ के लिए थैंक्सफुल रहना चाहिए। इसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड है ये आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत आगे ले जाता है। तो अगर आप अपने लाइफ में एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड को और अपनी सोच को एक पैटर्न को पॉजिटिवली लाएं और अपने लिए खुद के लिए एक बेहतर सोचें, तो ये उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में आप अपने को दूसरों से कमतर नहीं, दूसरों के बराबर या दूसरों से बेहतर ही मानेंगे। और हर कोई बेहतर है, मैं तो ये बोलूँगा कि आप ही बेहतर नहीं हो, हर कोई बेहतर है, पर उसका एक अपना यार्ड है, और आपकी जो अपनी यार्ड है, अपनी जो जगह है, आप उस चीज़ में बेहतर बने, तो आप ज़िंदगी में हमेशा बेहतर बने रहेंगे। इसी बात के साथ आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड।